हाय टोरस, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोनिका चैनल। सो आई एम मोनिका, योर टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो आज जो हम प्रेडिक्शन करने वाले कि अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एनर्जी आप एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर क्या अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सो पहले हम टैरो से चेक करेंगे, बाकी फिर हम आपके लिए ओरेकल देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं। आपको बायो में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके मैसेज कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एंड टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स मेरा अप्रैल मंथ में शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए आपके लिए आए, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें और लाइक कमेंट सेक्शन करना, कमेंट ज़रूर करना सेक्शन में, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहता है जब आपसे रीडिंग मैच होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, या थोड़ा सा लेट हो गया बट स्टिल कोई नहीं, आपके लिए वीडियो अभी आनी थी इसलिए आ रही। चलिए शुरुआत करते हैं। जय माता दी। राधे राधे कमेंट्स में लिख लेना। टॉरस की लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है, प्लीज़ डियर यूनिवर्स माता रानी प्लीज़ गाइड करें। राधा रानी प्लीज़ बताएं टॉरस की लाइफ में अप्रैल मंथ में ओवरऑल क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। 8 of swords, राइट। टॉरस जो वीडियो देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर। 9 of Pentacles, वाओ वाओ। और देखते हैं क्या आता है। Ace of Pentacles, ये एरिस के में भी आया था, तो आप एरिस वाली वीडियो ज़रूर देखना, शायद कुछ मैसेजेस आपके लिए हो। बाकी टॉरस की रीडिंग तो टॉरस में आ ही गया। 4 of Cups, Page of Pentacles, Son of Wands, Queen of Wands, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Cups। सो टॉरस, मुझे ऐसा नज़र आया कि आपका तो बहुत ज़्यादा दिल टूटा है कुछ चीज़ों को लेके, और मार्च का मंथ इतना अच्छा नहीं किया आपके लिए, बट स्टिल अप्रैल मंथ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो काफ़ी चीज़ें काम करने वाली हैं। आप पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड से शुरुआत करते हैं आपके कार्ड की। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड से ये कहता है कि फीलिंग ट्रैप्ड लग रही थी आपको मार्च के मंथ में, यू नो कि काफ़ी समझ नहीं आ रही कि चीज़ें क्यों हो रही हैं और इतना ज़्यादा बंधा हुआ फील कैसे कर रहा हूँ, इतना आइसोलेशन में मैं कैसे हूँ, और रिस्ट्रिक्शन, एंग्जाइटी फील हो रही थी, प्रेशर फील हो रहा था किसी चीज़ का, किसी रिलेशनशिप का, थिंकिंग का, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होना, सिचुएशन को बार बार वही रिपीट होते देखना, तो जिसकी वजह से आपको लगता है मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ और मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा और पता नहीं मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। लेकिन फाइनली अप्रैल मंथ में टॉरस आपको वो रास्ता मिल गया है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो होने वाला है और आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। स्पेशली मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप, करियर वाइज प्रॉब्लम दिख रही, तो कमेंट्स में मुझे बताना कि आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही ईजी होगा, क्योंकि करियर से ही आपकी लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी माँ लक्ष्मी की भर भर के ऊर्जा होना, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और आपकी लाइफ में ऐसा अर्निंग होना कि जो आप सच में चाहते थे। ठीक है, कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए या फिर मुझे इतना मैनिफेस्ट करना है, मुझे 1 लाख की ज़रूरत है तो मुझे 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा चाहिए ताकि एडवांस में मैं उसको सेविंग करके रखूँ। तो अगर ऐसी कुछ इच्छा थी और ये टॉरस का ही कार्ड है, तो टॉरस डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये इंडिपेंडेंट सक्सेस मिल रही है। आप जितना अमाउंट अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं एज ए मनी, बिजनेस वूमन है, बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, एनीथिंग, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में फाइनली जितना वो कमाते थे उनसे ज़्यादा ही उनको मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आपको अभी 50,000 मिलेगा, और आप 1 लाख कमाते तो आपको 5 लाख तक अर्निंग हो सकती है। ठीक है, कोई बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा दिख रही कि एकदम से स्पार्क हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ एकदम कैश फ्लो भर भर के आ जाएगा कि आप सोचेंगे ये अनएक्सपेक्टेड कैसे हो गया, अभी तक 6 मंथ से कुछ नहीं था। तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी दिख रही है जो आप डिजर्व करते हैं। तो फाइनली प्रॉपर्टी के साथ विजडम भी मिल रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी माँ के साथ हमेशा सरस्वती माँ का आगमन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पैसे को वही इंसान संभाल सकता है, लक्ष्मी माँ को वही इंसान उसकी ऊर्जा को ग्रैब कर सकता है जिसमें सच में बुद्धि हो, जिसमें माइंड हो, विजडम हो।
ठीक है, पैसा हर किसी के पास नहीं टिकता, ये हमेशा ध्यान रखो। और वैसे भी माँ चंचल का लक्ष्मी माँ का जो रूप है वो चंचलता वाला भी है, तो वो वैसे भी नहीं रुकने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है और आपको सही यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें रुकेंगी। वो लक्ष्मी माँ की ऊर्जा पे स्टेबल ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अप्रैल मंथ में आप सेल्फ डिसिप्लिन लेके आ रहे हो। इसलिए अगर आप किसी का इंटर्नशिप का या फिर जॉब का इंतजार कर रही है तो वहाँ से गुड न्यूज़ मिल सकती है। कहीं इंटरव्यू दिया आपने तो वहाँ से आपका इंटरव्यू क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये 11 दिन में होगा आने वाले। ठीक, गुड न्यूज़ इन अर्थी मैटर्स, बिल्कुल। और एजुकेशन में आप कुछ सीखोगे, कुछ नया लर्न करोगे, या फिर आपको चाहता था लेकिन आप चाहते थे कि मुझे कुछ सीखना है और उसके लिए मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो लोन पास होता हुआ दिख रहा है, कहीं से कोई हेल्प हो रही है, फादर से, मदर से, ब्रदर से, कलीग से, आप जहाँ से चाहते हो वहाँ से आपको हेल्प मिलने जा रही है। तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर एक आगे स्टेप कर रहे हो अपनी एजुकेशन में, तो ये एक नॉलेज दिख रही है कि आपकी लाइफ में एक एजुकेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेनिंग बड़ी अच्छी नज़र आ रही है कि ट्रेनिंग कर रहे हो आप, या फिर अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप टैरो कोर्स सीख रहे हो और मैं सिखा रही हूँ, तो उस ट्रेनिंग जो वो हमारा ट्रेनिंग टाइमिंग है, पीरियड है, उसमें आप बड़े ध्यान लगा के सीख रहे हो, आप बड़ा सीरियस हो गए हो चीज़ों को, तो कुछ लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग भी शुरू हो सकती है। ठीक है, जॉब यहाँ पे अच्छी दिख रही है, न्यू पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज, गुड न्यूज़ वही सेम चीज़ है, और ये 1 ईयर तक ऐसी रहने वाली है। इस पूरे ईयर तक रही अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, सेविंग्स बड़ी अच्छी दिख रही है। ठीक है, तो सेविंग्स, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिव सिक्योरिटी है कि फाइनली जितना मनी आप अर्न कर रहे हो उतना आप इन्वेस्ट करने के बाद सेव भी कर रहे हो, जितना सेव करने की ज़रूरत है कि हाँ यार मुझे पैसे को, मनी को सेव करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप पैसे को सेव कर रहे हो। 4 कप से कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दी। ठीक है, कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या फिर कोई ऐसा रिश्ता आया अरेंज मैरिज में दे, तो आपको लगा कि ये रिश्ता हाथ से निकल गया है और ये सही नहीं था, ये क्यों हुआ ऐसे, और ये रिश्ता इतना सही था, तो हो सकता है कि यूनिवर्स की नज़र में आपके लिए वो रिश्ता ठीक नहीं था, तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। आपने जो अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए बनी है, जो रिलेशनशिप बना, वही आपको मिलेगा। तो अप्रैल मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको रिग्रेट हो सकता है कि यार मैंने वो जॉब क्यों नहीं लिया, या फिर मैंने उससे रिलेशनशिप क्यों तोड़ दिया, तो वो रिग्रेट होगा और रिफ्यूजिंग रहेगा माइंड में, हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। तो हो सकता है कि फोकस ऑन द नेगेटिविटी पे ध्यान रहने वाला है, तो पॉजिटिविटी पे ध्यान रखना है अप्रैल मंथ में जितना हो सके। और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि बोर्डम की वजह से, ज़्यादा बर्डन की वजह से लाइफ में स्टेप, मतलब एनर्जी को फ्रीज नहीं करना। ठीक है, ये एक चीज़ है कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे पे ध्यान दो, क्योंकि आगे ये अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए आ रही है ये सही आ रही हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जेटिक नज़र आ रहे हो, मैच्योर्ड दिख रहे हो। अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी बड़ी मैच्योर्ड रहेगी, आपकी फैमिली सोचेगी कि ये तो बड़ा कल से बचपना कर रहा था, एकदम से इतना मैच्योर कैसे हो गया, हो गई। तो ये एनर्जी बड़े शॉक्ड करने वाली है आपके फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को। आप अपनी मैच्योरिटी अंदाज में लोगों को थोड़ा सा ऐसे दिखाओगे कि हाँ फाइनली मैं भी किंग हूँ, मैं भी क्वीन हूँ, तो आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हो। ठीक है, तो आप फनी भी रहने वाले हो, फियरलेस रहोगे चीज़ों को लेके। आपको किसी चीज़ का अगर फियर था, एंग्जाइटी था, वो आपका रूट चक्र बड़ा स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से आप आपको अब किसी तरह की कोई डर या फिर कोई चीज़ें नहीं सता सकती, यानी कि सपने में भी डर जाते थे, या फिर आपको ऐसा लगता था कि यार मुझे किसी पर्सन का फियर है, किसी एनर्जी का फियर है, कहीं कोई पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज़ मुझसे खींच ना ले, कहीं मेरी जॉब ना चली, तो वो चीज़ खत्म हो रही है। फियरलेस आप बन रहे हो कि अगर चली भी जाती इन द केस, अगर इन केस चली भी जाती तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लूँगा, मेरे अंदर स्किल्स है, मैं फिर से बड़ा खड़ा हो जाऊँगा, मैं फिर से जीरो से शुरुआत करूँगा। तो स्किल्स होना मैटर इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ आपके अंदर अप्रैल मंथ में टॉरस दिख रही है। ठीक है, ऑनेस्ट रहोगे, पैशनेट रहोगे अपने काम को लेके, बड़ा एनर्जेटिक कि हाँ मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है। तो एक्सपीरियंस बंदा जैसे बात करता है, ऑप्टिमिज्म हो जाता है, चाहे आप 25th के क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर को 45 वाली एनर्जी दिखेगी। ठीक है, बड़ी मेच्योरिटी वाली पर्सन आप दिखोगे, बात अच्छे से करोगे, लोगों को अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, इन वे जर्नी में भी, एनर्जी में भी, और अपने आप की जो पर्सनैलिटी है उस पर भी बड़ा ध्यान रखने वाले हो। अपने आप बड़े अच्छे, मतलब सज धज के, फुल ऑफ बोल सकते हैं कि ग्रूमिंग करना अपने आप को, ये बड़ा अच्छा दिखेगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं।
ठीक है। आपकी जो एक्शन है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, उससे लोग बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यस, फ्रेंडली भी रहने वाले लोगों के साथ बड़ा आपका फ्रेंडशिप हो गया। टॉरस वैसे थोड़ा सा शांत ही राशि है कि ज़्यादा मतलब जब तक इन्हें कोई नहीं छेड़ा तब तक ये शांत ही रहते हैं। इनसे इन्हें कोई दुनिया से मतलब नहीं है ज़्यादा, बस अपने आप से अपनी फैमिली से इतना थोड़ा सा रखते हैं। लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि दूसरों के माने टांग अड़ाने हैं। लेकिन जब इनको कोई मतलब छेड़ देता तो ये छोड़ते भी नहीं है। ये वाली चीज़ दिख रही है। तो टॉरस ये चीज़ है आप में, ठीक है। तो ज़्यादा आप अब इस एनर्जी से बाहर निकलो कि अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप फनी बिहेव में रहने वाले हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके चार्ट में जुपिटर की दशा आपके 7th हाउस या फिर 3rd हाउस पे बढ़ रही है, जिससे आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। लोगों के साथ आपके कुटुंब भाव पे वो एनर्जी दिख रही है कि आपके फैमिली, हस्बैंड रिलेशनशिप जिनके साथ भी हैं, जो भी आपके भाई बहन है, कलीग्स है, सिबलिंग्स है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा दिख रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड से हम ये कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल्स तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि जब हमें कुछ बड़ा पार करना होता है ना, समुद्र पार जाना होता है, तो समुद्र पार करने के लिए 100 बार दिमाग में ऐसा आता है कि यार 10 क्वेश्चन आते हैं कि मुझे ये भी करना है, मैं कहाँ से क्या करूँ, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कौन मेरी हेल्प करेगा, मतलब इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉरी, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये एक चीज़ ये होती है कि उस समुद्र पार करने के लिए तभी वो मंजिल वहाँ पे है। तो वो उसको लिए जो वो फियर था वो खत्म हो रहा है, वो फियर खत्म हो रहा है। और ऑब्स्टिकल्स से आगे डट के सामना कर रहे हो कि यस, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, मुझे जो हासिल करना है मैं हासिल करके रहूँगा, ठीक है। स्टैंडिंग अप, ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम को बड़ा स्ट्रांग रख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो। और टॉरस मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैंने लास्ट टाइम रीडिंग की थी, मार्च की रीडिंग तो मैं नहीं लेके आ पाई थी, फैब में जो मैंने रीडिंग की थी, तो उसमें ऐसा दिख रहा था कि आप थोड़े से ना खुश हो, और जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको लेकर बड़े बेचैन थे। लेकिन फाइनली वो ऑब्स्टिकल्स आ भी रहे हैं तो आप उसको बड़ा डट के सामना कर रहे हो, ठीक है। प्रोटेक्टिव हो रहे हो चीज़ों को लेके, और प्रोटेक्शन है भी आपके पास। और जो पास्ट में हो गया, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया, तो वो जो मूव ऑन करने की सोच रही है वही उनके लिए सही गाइडेंस है। और फेलियर रहा एग्जाम में, किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए, ये सोच रहे थे कि यार पता नहीं मैं कुछ डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो वो चीज़ दिख रही है कि आपको वहाँ पे ट्रैप नहीं रहना। जैसे ये पर्सन आपको दिख रहा है कि ये पर्सन इसी के बारे में सोच रहा है, लेकिन पीछे जो कप उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। तो जो वो लॉस था, और आपको सोच रहे थे कि हमेशा लॉस में ही, मतलब एक एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ जो लॉस हुआ, जो आप फेलियर हुआ, उस चीज़ को लेकर बड़े परेशान हुए कि मतलब मैंने इतनी मेहनत की और मैं ये सब क्यों डिजर्व नहीं करता, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतने सारे जो क्वेश्चन आपके मन में हैं, जो आप वहीं पे अटके पड़े हो, तो वहाँ से मूव फॉरवर्ड कीजिए। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जितना आप डिजर्व करते हैं उतना यूनिवर्स आपको देने वाला है। आपके पास नॉलेज आ रही है, ठीक है। तो नॉलेज जिस पर्सन के पास होती है वो सब कुछ हासिल कर लेता है, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, क्योंकि एक रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से निभाने के लिए भी मैच्योरिटी और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए फॉरवर्ड होता है। अदरवाइज अगर आप भी बचपना दिखा रहे हो, बचपना इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को समझना नहीं, ठीक है। नोक झोंक, हल्की सी नाराज़गी वाराज़गी तो हर रिश्ते में चलती है, लेकिन सही तरीके से समझना, अपने पार्टनर को अंडरस्टूड करना, वो चीज़ दिख रही है। तो वो चीज़ दिख रही है, और साथ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही कि जो आपको डिजर्व करते हो वो प्यार आपको मिलने जा रहा है। तो आपको कोई ऐसा परेशान नहीं होना कि यार मतलब क्यों मेरे साथ हुआ ऐसे, जो ये वाई हाउ कैसे, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन मार्क है जो अभी चल रहे हैं, इनको रिमूव कर दो, ठीक है। अप्रैल मंथ में ऐसा हो भी रहा है आपके साथ कि आप उस सिचुएशन को रिमूव कर रहे हो। अब फाइनली कुछ चीज़ें जो अचीव होने वाले हैं या फिर जो आने वाली, उस पर ध्यान दे रहे हो, ये अच्छी चीज़ है। तो रिग्रेट नहीं करना, चेंज आ रहा है तो चेंज उस चीज़ को लेके आओ। और एकल से देखते हैं और क्या मैसेज है टॉरस के लिए। टॉरस के लिए अप्रैल मंथ में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। ओह, लाइन स्प्रेड, अब तो शेर ही निकले, शेर वाला ही कार्ड आ गया, बी जेनरस ऑफ स्प्रेड। देखो आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो एंसेस्टर है, जो आप में जिनमें विश्वास रखते हो, जो आपके देवता हैं, जो फिर इष्ट हैं जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उनके साथ जनरस होइए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए। वो आपको हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ में स्टेप आगे बढ़ाने के लिए। वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आपको क्या अचीव करना है। वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। उनके साथ कनेक्शन बनाइए जितना हो सकता है। और क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच।
और अगर आप यहाँ तक पहुँचे ये वीडियो देखते देखते तो कमेंट्स में थैंक यू स्प्रिट ज़रूर लिख देना अपने लिए। हॉक स्प्रिट, देखो हॉक लेट स्प्रिट बी योर गाइड, मतलब आपके ऊपर ये कह सकते हैं कि या तो आपका जुपिटर लगन में आ गया या 11th हाउस में आ गया या फिर आपका 4th हाउस में आ गया। ठीक है, बड़ी प्रोटेक्शन मिलने जा रही है क्योंकि जुपिटर तभी ऐसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं स्पिरिट के साथ, आपके एंसेस्टर्स के साथ, आपके देवताओं के साथ तभी कनेक्शन बनाता है जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है। तो जुपिटर यहाँ पे उच्च भाव का दिख रहा है मुझे आपकी राशि में, और कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे बताना कि जुपिटर किनका ट्रांजिस्ट करने वाला है। अप्रैल मंथ में ही ट्रांजिस्ट हो रहा है, नहीं सॉरी, कुछ की उसमें अप्रैल में हो सकता है, लेकिन मोस्टली मई में होने वाला है। ठीक है, 14 मई के बाद हर किसी न किसी राशि में ट्रांजिस्ट कर जाएंगे, अप्रैल में नहीं मई में। तो इसलिए लेट स्प्रिट बी योर गाइड, आपके स्प्रिट आपको गाइड कर रहे हैं। तो दोनों ही कार्ड स्प्रिट के आ गए, अपने स्प्रिट के साथ, अपनी माता रानी के साथ, ठीक है, जिनके साथ भी आप विश्वास रखते हैं। कुछ लोग मुझे महादेव पे और हनुमान जी के ज़्यादा भक्त दिख रहे हैं टॉरस राशि अभी इधर, तो आप ज़रूर उनके साथ कनेक्शन बनाइए क्योंकि वो आपको ज़रूर गाइड करें। आपके पर्सनल जो देवी देवता हैं उनके साथ कनेक्शन बनाइए। ठीक है, जो आपके लास्ट मैसेज। ओके, ड्रैगन स्प्रिट आपके लिए टॉरस 22 नंबर बहुत सिग्निफाइज रह सकता है, 32, ठीक है, 5 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख अप्रैल की, ठीक है, और 4 तारीख भी, ठीक है, यानी कि 4 अप्रैल आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। कुछ ना कुछ होगा आपके साथ उस टाइम पीरियड में, अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा ही होगा अच्छा हो सकता है, अच्छा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंजल्स नंबर साइन कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रूथ ट्रांजेस्ट इल्यूजन, देखो सच को पहचानो और भ्रम की सिचुएशन से बाहर निकलो। अगर कुछ चीज़ चमकती हुई ऐसा लग रहा है कि ये सोना, ये हीरा है, तो वो हीरा नहीं है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो समझ को, इस माइंड को, जो पर्सन बड़ा ऐसे दिखा रहा है कि बड़ा केयरिंग है, लविंग है, वो आपको पूरा ऐसे कर रहा है कि भर भर के प्यार दे रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही दे, वो भ्रम हो सकता है, वो इल्यूजन हो सकता है। तो चीज़ों को समझो, यही नॉलेज ज़्यादा आ रही है लोगों को समझने की, परखने की, आपकी लाइफ में कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता। मोनोलॉजी से आपके लिए मैसेज देखते हैं और क्या है टॉरस, मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें टॉरस के लिए, और क्या मैसेज है। थैंक यू। टेक ए ब्रेथर, डिटॉक्सीफाई, फुल मून इन टॉरस, ये टॉरस के लिए आ गया, ठीक है। सो टेक ए ब्रेथर, अब फाइनली अब लंबी सांस लेने का समय है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो जो आप, वो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं। आप फाइनली कुछ सीख रहे हो और ऐसे करके बाहर फैला के बस फाइनली टाइम है कि अपने आप को क्लटर आउट करना, ठीक है। जो एनर्जी सर्व नहीं करती उनसे दूर कर दो अपनी एनर्जी को, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो डिजर्व करते हो या फिर जो पर्सन आपके साथ, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए सही है, मेरे लिए ये सिचुएशन ठीक नहीं है, ये सिचुएशन ठीक है, इतने जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके माइंड में चारों तरफ से, उसको क्रॉस कर दो, उसको बंद कर दो और फाइनली थोड़ा टाइम अपने लिए बिताओ। सॉल्ट बाथ लो, कहीं पे जाके किसी पवित्र स्थान पे स्नान करके आओ, ठीक है, कहीं घूम के आओ, कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे अपने निकल जाओ, कहीं पे मेडिटेशन करो, पहाड़ों में घूमने के लिए निकल जाओ, किसी मंदिर में वृंदावन चले जाओ। मतलब कि वो जो एनर्जी है ना जो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहती है, उस एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाओ और अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओ। तो अप्रैल मंथ में आप कहीं ना कहीं एक अच्छी जर्नी पे ट्रैवल करने जा रहे हो, जो कि ये सच भी है, ठीक है। ये मतलब ये है कि अगर आप ये ट्रैवल करते हो अपने लिए और किसी यात्रा पे, किसी पवित्र स्थान पे आप जाते हो, देवी भूमि में जाते हो, तो ये जो क्लटर वाली सिचुएशन है ये ख़त्म ही हो जाएगी। जो इतने ज़्यादा आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम सारी, उसी से आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे फाइनली आप बोलोगे कि बस खत्म हो गया। पाइसिस में वैसे है ये, वो कैंसर में, तो कैंसर क्या कहता है कि हार्ट चक्र हमारा ओपन करता है। जब हार्ट चक्र हमारा ओपन होता है तो हम हर चीज़ को रिसीव करने के लिए और गिवर करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि यूनिवर्स हमें कुछ दे रहा होता है और हमें भी सामने वाले को देना होता है, यानी प्यार, केयरिंग, नर्चरिंग, फैमिली की, प्रकृति की
हेल्प करना, प्रकृति के बारे में सोचना, तो वो चीज़ भी दिख रही है कि आप फाइनली जो अगर आप कुछ दे रहे हो तो वो रिसीव भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। डिटॉक्सिफाई टॉरस, तो ये जो ये कार्ड है ये हमारे ये कहता है कि टॉरस साइन क्या है कि बुद्धि है उसके पास, विवेक है, तो उस बुद्धि को, उस कम्युनिकेशन को यूज़ करो अपनी लाइफ में। तो आप ये अप्रैल मंथ में कर भी रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास कौन सी पावर है जिसको मैं ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो हर हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सेंस होती, तो आपके पास ये पावर है शांति की, आपके कम्युनिकेशंस की। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप बोलो, अच्छी नॉलेज के साथ बोलो, ठीक है। लोग आपको सुन भी रहे हैं, लोग आपको एडमायर भी कर रहे हैं। इफ़ यू आर यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या फिर नॉलेजेबल टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, तो फाइनली जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हो उसको लोग एडमायर कर रहे हो उस नॉलेज को कि हाँ इस पर्सन के पास, इस बंदे के पास ये नॉलेज है और लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो डिटॉक्सीफाई का मतलब है कि चीज़ों को ख़त्म हो रही है, अब फाइनली डिटॉक्स कर दो कि ये मुझे चीज़ें सर्व नहीं करती और इस चीज़ में आप जा रहे हो, ठीक है। ओके, लास्ट ऑरेकल से मैसेज देखते हैं आपके लिए। पापा क्या बताना चाहते हैं टॉरस के लिए, गणपति पापा क्या बताना चाहते हैं टॉरस के लिए अप्रैल मंथ में, क्या आ रहा है टॉरस के लिए। थैंक यू। स्टेड फास्टनेस एक कार्ड है, सरेंडर। मैंने अपने लिए गाइडेंस निकाली थी तो मेरे लिए भी सरेंडर का कार्ड आया था। और तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी टॉरस हूँ, मून इन साइन मेरा टॉरस है। और बॉटम ऑफ द डेक है होलनेस, हार्ट चक्र की बात की थी मैंने। फिर उसके बाद से है ये दो कार्ड जो कि हमें बताते हैं हमारे क्राउन चक्र को, ठीक है। तो जब ये बैलेंस हो रहा था ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। कम्युनिकेशन, थर्ड आई चक्र, यहाँ पे ये नॉलेज का कार्ड है। हार्ट चक्र दिल से बात है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि आपके ये चक्र बड़ा एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इससे बड़ी अच्छी आपको नॉलेज मिलने जा रही है आपकी लाइफ में। सो कार्ड की बात करते हैं सरेंडर की। तो सरेंडर का मतलब कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा कि कोई ऐसी स्पिरिचुअल यात्रा पे जाओ और वो एनर्जी आपकी क्लीन हो जाएगी और आप बड़ा भगवान के ऊपर विश्वास ऑलरेडी वापस आ जाएगा आपका फेथ। वैसे तो बड़ा ही विश्वास करने वाली राशि होती है टॉरस, तो ये ऑलरेडी बिलीव रखते हैं कि जो हो रहा है, जो मैं डिजर्व करता हूँ वही मेरे साथ होगा, मेरे साथ मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट मुझे मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, मेरे एंजल्स मेरे साथ है। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपको जो विश्वास है उसको बनाया जा रहा है, उसको तोड़ा नहीं जा रहा, और भगवान कभी तोड़ते भी नहीं है, ठीक है। प्रकृति आपके साथ है, तो इसलिए एक ये चीज़ नज़र आ रही कि आपको ये चीज़ रखनी ही है कि आप भगवान पे विश्वास कर रहे हो। जितना सरेंडर कर दोगे उतनी ही अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होगी, उतना ही आप सीखोगे कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ, या फिर एकदम सरेंडर करके शांत हो जाओ कि हाँ बस, जैसे पापा सो रहे ना इस कार्ड में, ऐसे ही आप यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ के शांत हो जाओ बिल्कुल, कि जो होगा उन्हीं की साइड से होगा। तो सरेंडर वाला कार्ड है, तो ज़्यादा परेशान मत हो चीज़ों को लेके, ठीक है। और ये बड़े अच्छे से आप सीख भी रहे हो कि सरेंडर कैसे किया जाता है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे अपनाई जाती है अपनी लाइफ में। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक हर कोई बोलता है मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइजेशन करो, लेकिन जो सबसे पहला जो स्टेप है मैनिफेस्ट का वो है सरेंडर। क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करते तब तक आपकी लाइफ में जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपकी लाइफ में नहीं होता, ठीक है। और ज़्यादा देखते हैं, डू नॉट वेवर बैक एंड फोर्थ और बी मूव्ड बाय द सर्कमस्टांसेस डेट आर सराउंडिंग एट दिस टाइम। तो यूनिवर्स करेगी जो आपके आसपास, जो आपके सराउंड सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, प्रॉब्लम बनी हुई है, उसको ज़्यादा वे मत करो, उसको ज़्यादा भाव मत दो, बस शांत रहो और चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास करो। बप्पा आपके साथ है। तो बी फोकस ऑन योर पर्पस, जो आपका फोकस क्या है उस पर ध्यान रखिए और उसी के साथ लोगों को सोचिए कि मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा इस धरती पे आने का मतलब क्या है टॉरस, ठीक है। और गणेशा हर्टनेस यू बी रिवेलिंग डेट व्हेन यू नो योर एफर्ट्स नॉट फुटे, यू विल बी स्टेड फास्ट एंड इमूवेबल। देखो हो सकता है कि आपके जो एफर्ट्स कर रहे हो वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो और ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ और ज़्यादा आगे बढ़ो। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये कुछ बड़ा होने वाला है, और जो ये सबसे बड़ा स्टम्बिंग ब्लॉक है आपकी अबंडेंस में, आपकी प्रोस्पेरिटी में, आपकी हैप्पीनेस में, उसको कम करने के लिए पप्पा आपके साथ है। तो आप मंगलवार के साथ, बुधवार के साथ पापा के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और पापा की एनर्जी के साथ कनेक्शन कर सकते हैं कि मुझे हिम्मत दो, मुझे करेजेस दो, मेरे साथ एनर्जी बने, जो ये ब्लॉकेज मुझे परेशान करे, जो मेरी लाइफ में ब्लॉकेज बने उनको क्लियर कीजिए। ऑलराइट, तो ये जो टाइम है ये आपका है कि आपको ब्लॉकेज को गलत करना है, मतलब कि हटा देना, और तभी वो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। सो गणेशा इस पिक्चर हेयर राइडिंग द एलिफेंट, ठीक है। आप देखो ध्यान से, पापा इसमें हाथी को राइड कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है क्या, देखो
वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में हाथी को राहु कहा गया है कि बड़ा हाथी जो है तो बड़ा राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो कि एक चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही, क्योंकि आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, ईगो को कैसे डील करना है। तो आपकी जो एनर्जी है वो हो सकती है। और वैसे अगर इस कार्ड की बात करें तो ये एनर्जी स्प्रिट आपके एलिफेंट को शो करता है। तो आप एलिफेंट स्प्रिट आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको इंगेज कर रहे हैं। तो एलिफेंट्स कैन टीच यू द काइंडनेस, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे गांव में कई बार हाथी आता है ना तो कुत्ते बड़े भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मस्त चाल चलता है। तो वही चीज़ है कि उसके अंदर जो काइंडनेस, उसको पता है कि मुझे कब कहाँ पे क्या एक्शन लेना है। तो टॉरस आपकी लाइफ में या स्पिरिट आपको सिखा रहे कि आपको कब क्या एक्शन लेना है, आपको क्या कब क्या आगे बढ़ना है। डेडिकेशन के साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है आपको रिलेशनशिप में, क्योंकि हो सकता है कि ये जो कम्युनिकेशन की जो आपकी पावरफुल टूल है आपके पास, ये हर चीज़ को हील कर सकती है, हर चीज़ को ठीक कर सकती है। तो इसका यूज़ करना है और बड़ा ट्रस्टिंग एंड लविंग के साथ इस चीज़ को कैरी करते हुए मुझे नजर आ रहे हो अप्रैल मंथ में। तो रिलेशनशिप वाइज बड़ा अच्छा दिख रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, थोड़ा सा कंपटीशन या फिर कॉम्पिटिटर ऐसा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, उससे आप डील कर लोगे। बाकी ओवरऑल हेल्थ बड़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि हार्ट की बात है तो दिल पे ध्यान, जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा तो आप हर चीज़ में आपका कोई दिल भी खुश रहेगा, आपका मन भी खुश रहेगा, तो ओवरऑल ऑल्सो भी हेल्थ अच्छी ही रहेगी, ठीक है। सो कम्युनिकेशन का बड़ा ध्यान रखना। टॉरस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप से आपसे रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक मेरे इंतजार कीजिएगा। और बाकी मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। बाय टॉरस, राधे राधे।